नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका मेहता। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां त्योहारों के सीजन से ठीक पहले आम जनता की जेब पर अब महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। जी हां, महाराष्ट्र में दूध की कीमत 2 रुपये बढ़ गई है और दूध के नए रेट 11 अगस्त से लागू होंगे। अब गाय के दूध की कीमत 62 रुपये प्रति लीटर होगी, वहीं भैंस का दूध 78 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। देखिए, अब तक गाय का दूध 60 रुपये और भैंस का दूध 76 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा था। वहीं डेयरी संचालकों का कहना साफ है कि दूध के परिवहन की लागत बढ़ी है। किसानों से दूध इकट्ठा करने में भी ज़्यादा पैसा लग रहा है। इस वजह से दूध की कीमतों को बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। वहीं देखिए, गाय और भैंस दोनों के दूध की कीमतें बढ़ने के कारण राज्य भर के उपभोक्ताओं पर भी इस मूल्य वृद्धि का असर पड़ने की आशंका है। ये निर्णय दूध की कीमतों को लेकर चल रही चर्चाओं और दूध उत्पादकों के हितों की रक्षा के उपायों के बीच आया है। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। वहीं पिछले महीने सरकार ने संसद को सूचित किया कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और कहा कि कीमतें बाजार की स्थितियों के आधार पर सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा निर्धारित की जाती रहेगी। लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि दूध की कीमतें वर्तमान में सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा निर्धारित की जाती है और इस वस्तु के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकार दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और दूध की कीमतों को स्थिर करने, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और देश भर में गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने की कई पहले भी लागू कर रही है। खैर, दूध उत्पादकों को संगठित क्षेत्र में लाने के उद्देश्यों से सरकार ने कहा कि मार्च 2026 तक ग्राम स्तर पर 36,283 नई डेयरियां सहकारी समितियां स्थापित की गई, जबकि 31,150 समितियों को सुदृढ़ किया गया है और इसके अलावा प्रतिदिन 168 लाख लीटर दूध को ठंडा करने की क्षमता विकसित की गई है और 76,748 गुणवत्ता परीक्षण उपकरण वितरित किए गए हैं। देखिए, रोजाना 418 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करने और उससे नए उत्पाद बनाने वाली परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार के अनुसार भारत ने 2024-25 में 248 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया, जो 2014-15 के 146 मिलियन मीट्रिक टन से लगभग 69% अधिक है। सरकार ने इस वृद्धि का श्रेय नस्ल विकास, आनुवंशिक सुधार और मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान, लिंग आधारित वीर्य और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे उपायों को दिया। सरकार ने बताया कि 17.27 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और जिससे कवरेज 20% से बढ़कर 42% हो गई है और दूध उत्पादन में 67% की वृद्धि हुई है। देखिए, कुल मिलाकर महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से जहां आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर बढ़ने की आशंका है, वहीं सरकार का जोर दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर है। अब देखना ये होगा कि बढ़ती लागत और कीमतों के बीच सरकार उपभोक्ताओं और दूध उत्पादकों के हितों के बीच संतुलन कैसे कायम करती है। Hey Siri, can you tell me which is the best residential township in Tri-City? Genesis Heights is one of the best residential township in Tri-City. देखा, Siri को भी पता है कि Genesis Heights is the best. 10.5 acre development with 486 residences, 38,000 square feet clubhouse and 6 iconic towers. Resort-like swimming pool, fitness center, landscape gardens and a dedicated sports zone. अब ये वाली exclusivity हर प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करता। तो Genesis Heights उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक बड़ा घर नहीं, एक प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहते हैं, जहाँ लग्जरी हो, स्पेस हो, ग्रीनरी हो, हर दिन रिजॉर्ट जैसा फील हो।
खैर, इसी के साथ हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। तब तक के लिए ऐसी ही नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।